हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप कि आप मेरी वीडियोस पसंद कर रहे होंगे। आज का मेरा टॉपिक है मिट्टी। जो हम टेरेस गार्डनिंग करते हैं उसमें मिट्टी बहुत महत्वपूर्ण होती है। इट इज़ सेड सॉयल इज़ द क्रिएशन एंड डेस्टिनेशन ऑफ एवरीथिंग। ये मिट्टी ही है जो हमारा भरण पोषण करती है और इसलिए मिट्टी का स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। मिट्टी क्या है? जब भी हम गार्डनिंग में पौधा लगाना चाहते हैं तो सबसे पहले दिमाग में बात आती है कि मिट्टी लानी है और उसमें पौधा लगाना है। तो मिट्टी एक वो ग्रोइंग मीडियम है जिसमें पौधे बढ़ते और फूलते हैं और हमें खाना प्रोवाइड करते हैं। हम फूलों वाले पौधे लगाते हैं, उनको देख के हमारा मन खुश हो जाता है। तो ऐसे में मिट्टी का सही होना बहुत 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 ज़रूरी है। मिट्टी के बिना हम अपनी गार्डनिंग का सोच भी नहीं सकते, क्योंकि पौधों को बढ़ने के लिए जो भी ज़रूरी पोषक तत्व, जो भी NPK, माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स चाहिए, जो भी मिनरल्स चाहिए, वो सब के सब मिट्टी में ही है। तो मिट्टी का स्वस्थ होना और पोषक तत्वों से भरपूर होना बहुत बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी मिट्टी सही होगी, मिट्टी पूरे न्यूट्रिएंट से भरी होगी, तो ही आपके पौधे आगे चल पाएंगे। हम अर्बन गार्डनर्स और टेरेस गार्डनर्स के लिए मिट्टी कैसी होनी चाहिए? मिट्टी का सही होने के लिए 3 बातें ज़रूरी हैं: लाइफ, फर्टिलिटी एंड टेक्सचर। लाइफ मीन्स उस मिट्टी में कुछ ऐसे जीवाणु होते हैं, कुछ ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो हमारे पौधों को ज़िंदा रखते हैं। अगर मिट्टी जीवित होगी, मिट्टी में लाइफ होगी, तो ही वो हमें आगे खाना देंगे। फर्टिलिटी, अगर वो मिट्टी ज़िंदा है तो जाहिर है उसमें पौधे बढ़ेंगे, फूलेंगे। और टेक्सचर कैसा होना चाहिए? टेक्सचर ऐसा कि उसमें पौधे बिना किसी परेशानी के अपनी जर्नी पूरी कर सकें। अगर मिट्टी ही ठीक नहीं होगी तो कई गार्डनर्स की ये शिकायत रहती है कि उनके पौधों के पत्ते पीले हो रहे हैं या फिर फूल फल में कन्वर्ट नहीं हो रहे, और धीरे धीरे करके पौधों में बहुत सी बीमारियां आ जाती हैं और हम सोचते हैं कि हो सकता है कि पौधे में कोई ख़राबी हो या हमने जो सीड्स लेके आए हैं उसमें कोई ख़राबी हो। नहीं, हमें बेसिक पे काम करना है, मिट्टी पे काम करना है। अगर मिट्टी सही रहेगी, वो पूरी की पूरी हम उसको ऐसे टेक्सचर की बना दें कि हमें पौधा कोई कंप्लेंट ना करे। क्योंकि हम कंटेनर गार्डनिंग करते हैं। कंटेनर गार्डनिंग में क्या रहता है कि पौधे कंटेन हो जाते हैं एक ही जगह पे। खेतों और ज़मीन में क्या रहता है कि पौधों की जड़ें बहुत फैल जाती हैं आसपास। तो अगर हम उसमें पानी 10 दिन भी ना दें तो उसकी जड़ें उस जगह तक पहुंची रहती हैं कि वो दूर से भी थोड़ा थोड़ा पानी लेके सरवाइव करते रहते हैं। लेकिन कंटेनर गार्डनिंग में क्या रहता है कि पॉट छोटा रहता है, मिट्टी सीमित रहती है और उस पौधे की जड़ें भी उसी पॉट के अंदर ही अंदर सीमित हो जाती हैं। तो इसलिए मिट्टी का टेक्सचर बहुत डिपेंड करता है। मिट्टी की और भी बहुत सी क्वालिटीज़ होती हैं, जैसे EC, pH, उसकी न्यूट्रिएंट वैल्यू, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मिट्टी हर जगह की अलग अलग होती है। कहीं की जगह की लाल मिट्टी है तो कहीं जगह की काली मिट्टी है। लेकिन महत्वपूर्ण गार्डनिंग के लिए 3 मिट्टी होती हैं, 3 तरह की मिट्टी होती है। क्ले मिट्टी, जिसको हम चिकनी मिट्टी बोलते हैं, सैंडी मिट्टी जो रतीली होती है, और लोमी मिट्टी, इसको हम दोमट मिट्टी भी कहते हैं, खेतों की मिट्टी भी कह देते हैं। और इन तीनों मिट्टी में क्या डिफरेंस है, तीनों मिट्टी का क्या टेक्सचर रहता है, वो मैं आपको बताना चाहूँगी थोड़ा सा। जो क्लेई मिट्टी होती है वो चिकनी मिट्टी होती है। सूखने पर वो एकदम हार्ड हो जाती है और जब हम उसमें पानी डालते हैं, उस मिट्टी में पौधा लगा के मिट्टी में पानी डालते हैं, वो गीली हो जाती है
तो ऐसे हाथों में वो चिपकती है, तो वो हमारे पौधों के लिए सही नहीं रहती, क्योंकि उसमें पौधों की जड़ें बढ़ती फूलती नहीं हैं। और ये जो चिकनी मिट्टी रहती है, ये हमारे सिर्फ और सिर्फ वाटर प्लांट्स के लिए बेस्ट है। सेकंड है सेकंड है सैंडी मिट्टी। रेतीली मिट्टी में क्या रहता है कि उसमें रेत की मात्रा ज़्यादा रहती है, तो ऐसे में जैसे ही आप पानी डालोगे तो पानी साथ के साथ गमले में से ड्रेन आउट हो जाता है, और वो मॉइस्चर को होल्ड नहीं कर पाता जो हमारे पौधों को सर्वाइव करने के लिए ज़रूरी है। जड़ें उसमें फैलेंगी, अच्छे से फैलेंगी, लेकिन उसमें सर्वाइव करना पौधे को बहुत बहुत मुश्किल हो जाता है। और नंबर 3, रेतीली मिट्टी आई थिंक उन प्लांट्स के लिए अच्छी है जब हम सक्कुलेंट्स लगाना चाहते हैं जिसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती। नंबर 3 पे आता है लोमी मिट्टी या दोमट मिट्टी। दोमट मिट्टी सबसे बेस्ट मिट्टी है हमारे गार्डनिंग के लिए, क्योंकि इसमें जैसे ही आप पानी डालते हो, इसमें मॉइस्चर भी होल्ड रखती है ये मिट्टी, और साथ ही साथ पानी को ड्रेन आउट भी कर देती है। ड्रेन आउट का मतलब ये नहीं है कि हमारा गमला पूरी की पूरी सूख गया, उसकी मिट्टी सारी की सारी सूख गई, नहीं। दोमट मिट्टी में क्या रहता है, क्योंकि उस मिट्टी को जितना पानी चाहिए वो उतना पानी रिटेन रखती है, और बाकी सारे का सारा पानी वो नीचे से जो ड्रेनेज होल्स होते हैं वहाँ से ड्रेन कर देती है। और दोमट मिट्टी में रूट्स की एरेशन होती रहती है, क्योंकि उसमें रूट्स की जड़ें फैलती हैं, और रूट्स को जो सफिशिएंट एयर चाहिए सरवाइव करने के लिए, वो एयर उसको मिलती रहती है। अपने गार्डन के लिए कुछ ऐसी मिट्टी यूज़ करें जिसमें एरेशन अच्छी हो, वो पोरस हो, मतलब इतनी भुरभुरी हो कि हम उसको पानी डालें, मॉइस्चर रिटेन रहे, और एक्स्ट्रा पानी भी उसमें इतना ना रहे कि उसमें हमारे पौधों की जड़ें डूबकर मर जाएं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इसके सेकंड पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू।